हाँ, तो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोस्टैट के एपिसोड नंबर 17 में हम लोग देखेंगे गॉस का प्रमेय। तो गॉस का प्रमेय क्या है बच्चों? तो गॉस का प्रमेय जो है वो किसी बंद तल के लिए है, यानी किसी बंद तल में स्थित आवेश की मात्रा एवं उससे गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स के बीच का रिलेशन है। अब यहाँ हम लोग मान लेते हैं कि S एक बंद तल है और इस तल पर हम लोग एक स्मॉल एरिया की कल्पना करते हैं और इस स्मॉल एरिया के कारण कोई पॉइंट P लेते हैं। कोई पॉइंट P पर यहाँ से इसको मिलाते हैं, फिर यहाँ से इसको मिलाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पॉइंट पर कोई आवेश है Q, तो निश्चित रूप से अगर किसी तल के अंदर कोई आवेश है Q प्लस में, तो उसका फ्लक्स क्या होगा? अपने तल के लंबवत बाहर निकलेगा। तो निश्चित रूप से ये जो क्षेत्रफल है, ये प्लस Q जो चार्ज है, ये प्लस Q चार्ज, ये सीधे इस दिशा में इंटेंसिटी क्रिएट करेगा। इस दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी और ये जो एरिया है वो एरिया का दिशा हम लोग ये मान लेते हैं। चलो ये मान लिए एरिया का दिशा। इधर भी मान सकते थे क्योंकि प्लस माइनस थीटा से कॉस प्लस थीटा इजकल टू कॉस थीटा, कॉस माइनस थीटा इजकल टू कॉस थीटा, तो कोई भी मान सकते हैं। तो यहाँ सिस्टम S है, इसके अंदर किसी पॉइंट पर चार्ज Q है, इसके कारण इस सिस्टम से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोगों को बताना है। तो सबसे पहले इस तल पर एक अल्पांश लिया dA, जिसकी दिशा जो है तीव्रता से थीटा कोण पे है, और इस अल्पांश dA के कारण किसी पॉइंट P पर बनने वाला जो सॉलिड एंगल है, ठोस कोण है, वो d ओमेगा है। और इस सॉलिड एंगल से अल्पांश के बीच की दूरी क्या है? तो इसके बीच की दूरी r है। अब इसी पॉइंट को आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिख सकते हैं कि माना S एक बंद तल है जिसके अंदर किसी पॉइंट P पर एक आवेश प्लस Q स्थित है, जिसके कारण इस सिस्टम या बंद तल से होकर गुजरने वाले फ्लक्स का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मान ज्ञात करना है। तो यहाँ बच्चों हमने क्या मान लिया कि S जो है एक बंद तल है और जिसके अंदर किसी पॉइंट P पर एक आवेश प्लस Q स्थित है, जिसके कारण इस सिस्टम से होकर गुजरने वाले फ्लक्स का मान पता करना है। तो क्या लिख लिया कि इसके तल पर एक अल्पांश, दिख रहा है ना लैंग्वेज? ठीक है। इसके तल पर एक अल्पांश dA लिया, जो तीव्रता E की दिशा से थीटा कोण बनाता है। क्या करता है? तो थीटा कोण बनाता है। क्या लिया कि अल्पांश के तल पर ये जो है सिस्टम, इसके तल पर एक अल्पांश लिया जो तीव्रता की दिशा के साथ थीटा कोण बनाता है। और भी यहां लिख सकते हैं कि इस अल्पांश के कारण P पर बना ठोस कोण
डी ओमेगा है तथा अल्पांश एवं ठोस कोण के बीच की दूरी तथा अल्पांश एवं ठोस कोण के बीच की दूरी r है। ये हमने जो लिखा कि अल्पांश के कारण डी ओमेगा बना, ठोस कोण से अल्पांश के बीच की दूरी r है, ई और डी ए के बीच का एंगल थीटा, ये अपने लिख दिया। अब आप जानते हैं कि फ्लक्स किसके बराबर होता है, तो फ्लक्स होता है ई डॉट डी ए के बराबर, ठीक है। तो यहां हम लोग लिख सकते हैं कि यदि अल्पांश डीए से गुजरने वाला फ्लक्स क्या हो, डी फाई हो, यानी ये जो अल्पांश है छोटा सा, इससे जो गुजरने वाला जो फ्लक्स है वो क्या हो, डी फाई हो, तो फ्लक्स की परिभाषा से फ्लक्स का परिभाषा क्या होता है, तो डी फाई इक्वल टू ई डॉट डी ए, यानी ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा। इसके पहले एपिसोड में हम लोग पढ़े हैं, और डी फाई, और हम लोग जानते हैं कि यहाँ कोई चार्ज हो Q, तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में इससे r दूरी पर स्थित किसी पॉइंट P पर तीव्रता होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई r स्क्वायर, यानी कोई आवेश है उससे r दूरी पर उसके विद्युत क्षेत्र में कितनी तीव्रता होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई r स्क्वायर। तो सेम यहाँ Q है और इससे r दूरी पर ये जो तीव्रता है अल्पांश पर वो कितनी होगी, तो E होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई r स्क्वायर, और फिर ये इक्वेशन इसमें जुड़ जाएगा डी ए कॉस थीटा, और फिर इसी तरह से डी फाई इजकल टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको लिख सकते हैं डी ए कॉस थीटा बाई r स्क्वायर, और फिर यहाँ डी फाई बराबर फाई बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चलो यहाँ लिख देते हैं तीव्रता का सूत्र 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई r स्क्वायर, और यहाँ सॉलिड एंगल डी ओमेगा का फॉर्मूला होता है डी ए कॉस थीटा बाई r स्क्वायर। तो इसके जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पर लिख सकते हैं डी ओमेगा। तो बच्चों ये एक इक्वेशन हम लोगों को मिला। अब इसी को आगे बढ़ाने पर गॉस का प्रमेय प्राप्त होने की संभावना है। तो ये डी फाई हो गया और ये डी ओमेगा हो गया। डी फाई क्या है, इस अल्पांश से होकर गुजरने वाला फ्लक्स, हमें इस पूरे सिस्टम से होकर गुजरने वाले फ्लक्स को पता करना है। तो यदि पूरे सिस्टम से होकर गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यदि पूरे सिस्टम से होकर गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई हो, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। क्यों इंटीग्रेट कर दिए, क्योंकि डी फाई को इंटीग्रेट करेंगे तभी तो फाई मिलेगा। और यहाँ पर 5/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, और ये हो गया डी ओमेगा, और ये डी फाई का फाई, अरे भाई ये फाई नहीं था, ये था Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ए कॉस थीटा बाई r स्क्वायर। तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा का ओमेगा, क्योंकि अब जानते हैं कि dx का x होता है, और ये भी जानते हैं कि ओमेगा इक्वल टू 4 पाई स्टेरेडियन होता है। तो यहाँ पर फाई इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और फिर यहाँ 4 पाई ये कैंसिल हो गया।
तो फाई इजकल टू क्यू बाई अपसिलन नॉट, या इसी को लिख सकते हैं सिग्मा क्यू बाई अपसिलन नॉट। सिग्मा क्यू का मतलब नेट चार्ज, जैसे यहां 5 + 5 कूलम्ब हो, यहां -2 कूलम्ब हो, तो सिग्मा क्यू का मतलब क्या हो गया +3 कूलम्ब, क्योंकि +5 -2, तो सिग्मा क्यू +3। अगर इसी में -10 भी आ जाता है 10 कूलम्ब, तो सिग्मा क्यू का वैल्यू क्या हो गया, 5 प्लस में है और 10 माइनस में, 2 माइनस में, तो 12 माइनस में से 5 घट जाएगा 7, तो -7 कूलम्ब, यहाँ -7 कूलम्ब। क्योंकि आप जानते हैं कि आवेश अदिश राशि है और उसे साधारण बीजगणितीय योग नियमों के द्वारा जोड़ा जाता है। अगर इस पूरे सिस्टम में एक जगह +5 कूलम्ब है, एक जगह -5 कूलम्ब है, तो फिर इसमें कोई फ्लक्स नहीं गुजरेगा, क्योंकि रिजल्टेंट चार्ज यहां पर 0 हो जाएगा। अब ये जो बच्चों, ये जो हम लोग लिखे हैं, यही है गॉस का प्रमेय। यानी क्या लिख सकते हैं, यहां से लिख सकते हैं, यानी लिख सकते हैं कि किसी बंद तल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, किसी बंद तल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस तल के अंदर स्थित आवेशों के कुल योग तथा निर्वात के परावैधुता यानी अपसिलन नॉट, निर्वात के परावैधुता के अनुपात के बराबर होता है। क्या है, तो किसी सिस्टम से या किसी बंद तल से गुजरने वाला जो कुल फ्लक्स है, वो इस तल के अंदर स्थित कुल आवेश एवं निर्वात की परावैधुता के अनुपात के बराबर होता है। यही आपका गॉस का प्रमेय है। ये सिर्फ लिखने के लिए भी आ जाता है या प्रूफ करने के लिए भी आता है आपको। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेते, तो एक इसका कंडीशन 2 हम बताते, जहां पर कोई फ्लक्स नहीं गुजरेगा। ठीक है, मिटा दें। चलिए, कंडीशन 2 में आप क्या दिखा सकते हैं, कंडीशन 2 में आप दिखा सकते हैं क्या, कि यदि आवेश तल के बाहर स्थित हो, यानी यहां लिख सकते हैं कि यदि आवेश बंद तल के बाहर स्थित हो, मान लो कि यहाँ पे पॉइंट O है और यहाँ पे +Q है, ठीक है, या पॉइंट P मान लो, P मान रहे हो जहाँ चार्ज है वहाँ पर। तो यहाँ से अब ऐसे इसको गुजारते हैं, तो ये एक स्मॉल एरिया एलिमेंट dA1 मान लेते हैं और ये एक एरिया स्मॉल dA2 मान लेते हैं। तो बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब होता है सिस्टम के अंदर से बाहर जाने वाला विद्युत बल रेखा, सिस्टम के अंदर से बाहर जाने वाला विद्युत बल रेखा, ये फ्लक्स है या धनात्मक फ्लक्स है। और यदि फ्लक्स बाहर से सिस्टम में प्रवेश करता है तो वो ऋणात्मक फ्लक्स है। तो वो क्या है, ऋणात्मक फ्लक्स है। तो फ्लक्स के लिए हम लोगों को क्या मिला था, 1/4 पाई अपसिलन नॉट, और यहां मिला था d⍵/r²। ठीक है, नहीं d⍵, फिर से देख सकते हो, d फाई फ्लक्स का हमारे पास क्या मिला था, EDA cos थीटा, यानी 1/4 पाई अपसिलन नॉट Q/r², DA cos थीटा,
और यहाँ 1/4πε0 और यहाँ Q रख दिए और dA cos थीटा बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ का फ्लक्स क्या होगा बच्चों, तो यहाँ का फ्लक्स होगा, इसके जगह पर क्या रख देंगे, डी ओमेगा रख देंगे। तो इसका फ्लक्स होगा Q बाई 4πε0 और डी ओमेगा बाई, अरे डी ओमेगा तो होता ही है, dA cos थीटा बाई आर स्क्वायर ही तो डी ओमेगा है। तो डी ओमेगा यानी Q डी ओमेगा 4πε0। तो ये क्या है, बाहर से अंदर जा रहा है, तो ये क्या है, निगेटिव फ्लक्स होगा। और अंदर से ये बाहर जा रहा है तो ये पॉजिटिव फ्लक्स होगा, प्लस Q डी ओमेगा बाई 4πε0। तो बच्चों जितना फ्लक्स अंदर से, अगर कहें कि सिस्टम से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, तो सिस्टम से गुजरने वाला कुल फ्लक्स सदिश राशि है, साधारण अलजेब्रा की विधि से आप जोड़ सकते हैं, -Q डी ओमेगा बाई 4πε0 फिर प्लस Q डी ओमेगा बाई 4πε0। तो इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 0। यानी अगर कोई चार्ज सिस्टम के बाहर स्थित है तो उससे गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स क्या माना जाएगा, 0 माना जाएगा। इसे आप नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट